वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में, उसको नीचे लॉक किया गया। पहले गार्ड ने उसके साथ रेप किया। अगर ये आज मामला डिस्क्लोज हो गया ना, ये हमारे साथ ज्यादती होगी। बहुत शर्मिंदगी है कि हमने इस कैंपस से अपना इंटर किया है। लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फीस के हवाले से कोई बात करनी थी। उसके बाद ना उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था। गार्ड ने उसके साथ रेप किया, उसने उसका रेप किया। और गार्ड जब उसको पता चला, उसने चीखें मारी ना, तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि ये बहुत इसकी हालत बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया फौरन से। जब रेस्क्यू वाली आई क्लासेस, बच्चों ने सुनी अब रेस्क्यू वालों की आवाज, उस लड़की की चीखों की आवाज सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इस कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। अगर ये आज मामला डिस्क्लोज हो गया ना, तो कल को कोई और फिर से होगा। अगर ये हो गया ना, तो ये हमारे साथ ज्यादती होगी। ऐसा इंसाफ है। फिर क्लासेस में बंद किया हुआ, उनको लॉक किया हुआ बाहर से, उनको धमकियां दी जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुम लोग हमारे कैंपस की बात बाहर निकालोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। उनको मारा है पकड़ के, प्रिंसिपल ने मारा है खुद। हमारे साथ लड़की थी, वो बात करने गई, प्रिंसिपल ने उसको प्यार से अंदर बुलाया और उसको गार्ड ने उसको हाथ पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसको मारा। तोड़फोड़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनकी बात सुनने के लिए बाहर नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने तोड़फोड़ ही करनी थी। और क्या करना था, तोड़फोड़ तो कब से कर दिया और कब से खत्म हो गया है। बस वो 9 बजे चाहते थे कि प्रिंसिपल बाहर आ जाए। वो ये कहते कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल आकर कह दे, पर प्रिंसिपल इतनी बेगैरत इंसान है, वो निकल ही नहीं रही। बहुत शर्मिंदगी है कि हमने इस कैंपस से अपना इंटर किया है। और अगर हम अपने पढ़ने वाली जगहों पे भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हमें मिल सकता, तो फिर बहुत अफसोस की बात है। हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि रेपिस्ट को पकड़ा जाए और उसे सजा दी। ये देखिए क्या हालत करती है बच्चे को